So hello everyone, welcome back to a new session. My name is Atul Rajput and this session is going to be very important to the aspirants who are preparing for ESIC Deputy Director post. And why this session is going to be very important? Because इस सेशन में हम पास्ट ईयर में जब भी ये पेपर हुआ है विच इज रिसेंट वाला 2022 एंड उससे पहले 2012, अब ये दोनों बार जब पेपर हुआ है तब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने परसेंट क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर वाइज हम एनालाइज करेंगे। ओके, इनका जो भी वेटेज था क्वेश्चन पेपर में, कितना वेटेज था, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, किन किन चैप्टर्स में आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले 2012 में जब ये पेपर हुआ था उसमें हम देख लेते हैं। सो एज यू नो दीज आर योर चैप्टर्स, दीज आर योर डिफरेंट टॉपिक्स। तो आपको सबसे पहले जो चैप्टर है विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके, इससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 आए थे। ओके, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन आया था। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो 8 क्वेश्चन आए थे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से 2012 में 0 क्वेश्चन आए थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 8 क्वेश्चन आए थे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो 5 क्वेश्चन आए थे। साइंस की बात करें तो 10 क्वेश्चन आए थे। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंटल इश्यूज की अगर हम बात करें तो इसमें 20 प्लस क्वेश्चन आए थे, विच इज वेरी ह्यूज। सबसे ज्यादा यहीं से आपके क्वेश्चन आए थे, मतलब 2012 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका ज्यादा फोकस था। ओके, देन फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन यूनियन की बात करें तो काफी सारे क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आए थे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो 5 to 6 यहीं से क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश एज यू नो डिफाइंड है कि 15 to 20 क्वेश्चन आएंगे। देन इकोनॉमी एंड मिसलेनियस गवर्नेंस एंड मिक्स जीएस की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन आए थे, विच इज 20%। ओके, सो दिस इज द वेटेज। इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज आपका 2012 में कहा था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इसमें 20 to 22% क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमी की बात करें, मिसलेनियस गवर्नेंस की बात करें या फिर मिक्स जेंडर स्टडीज की बात करें तो इससे भी आपके 20 क्वेश्चंस आए थे। और इंग्लिश से तो आपके इतने तो आने ही हैं। ओके, सो 2012 में इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस था, ओके, एज कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स। बट जब रिसेंट जब के पेपर हुआ 2022 में, तब काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी कि किस किस क्वेश्चन से मेजरली नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन आ सकते हैं जब इसका नोटिफिकेशन आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा वेल डिफाइंड इनका पेपर था। सारे ही चैप्टर्स से आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ले लो, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, आरटीआई, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीडम मूवमेंट, करंट नेशनल इंपॉर्टेंट एंड इंग्लिश, इन सब से ही 10 क्वेश्चन आए थे। ओके, और इंग्लिश से एज गिवन 20 क्वेश्चन इनके स्टार्टिंग के थे ही। ओके, तो काफी ज्यादा बैलेंस्ड 2022 का पेपर था। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि सारे के सारे जो भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से मेहनत करनी है, सब पे मेहनत करनी है। तो 2012 में आई नो उनका फोकस ज्यादातर आपका इकोनॉमी पे था, गवर्नेंस पे था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे था, जनरल साइंस में था। ओके, इंग्लिश में तो था ही, फिर करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंपॉर्टेंस में था। बट 2022 में जब पेपर हुआ तब काफी हद तक बैलेंस्ड इनकी अप्रोच रही थी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट इज नॉट लाइक कि जैसे 2012 में पेपर हुआ था 22 में वैसे हुआ। 22 में इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से बैलेंस किया था। ओके, और वेटेज सबकी सबकी ही 8.3% दी ही, बिकॉज एज यू नो ये जो पेपर है इसमें आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। नाउ अगर हम बिगेस्ट इंसाइट्स की बात करें कि एस्पिरेंट्स के लिए क्या सबसे ज्यादा इंसाइट है, सबसे पहले जो ईएसआईसी जो पेपर है ये गवर्नेंस हैवी, बिकॉज एज यू नो गवर्नेंस से काफी क्वेश्चन आए थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। वहां से ये सिलेबस बैलेंस इन्होंने अप्रोच ली, जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं सबसे ही उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। आरटीआई एक मेजर एरिया बन गया बिकॉज 2012 में आरटीआई से एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट 2022 में आरटीआई से काफी क्वेश्चन आए थे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो ये काफी ज्यादा मेजर एरिया बन जाता है आपके लिए ताकि आप अच्छे से फोकस करो। देन मार्केटिंग इंपॉर्टेंस इंक्रीज, जो मार्केटिंग का चैप्टर है आपका उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ी। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो भी कंसिस्टेंटली इंपॉर्टेंट आपके लिए है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल इट इज अ बैकबोन एरिया स्टिल, क्योंकि काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं, बिकॉज आपकी जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल ही आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है।
ओके, यू आर एन एडमिन, आप एडमिनिस्ट्रेट करोगे जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कैंपेन्स चल रहे हैं, जो भी ऑफिस वर्क चल रहा है, जो भी रिपोर्ट राइटिंग है, आप वही सारा काम करोगे। तो इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी चीजें पता हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ईएसआईसी बॉडी के बारे में, मिनिस्ट्रीज के बारे में, कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है उसके बारे में, स्कीम्स के बारे में, कैंपेन्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ चांस कि आपसे क्वेश्चन इस चैप्टर में ज्यादा पूछे जा सकते हैं, विच इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। ओके, देन कंप्यूटर एंड साइंस रिमेन अ स्कोरिंग। नाउ इट इज, नाउ व्हाई इट रिमेन्स स्कोरिंग, बिकॉज एज यू नो कंप्यूटर प्लस साइंस ये आपके स्टैटिक पार्ट है। ओके, स्टैटिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको जस्ट फिर रिवाइज ही करना है बार बार। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। देन अकाउंटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स फाइनेंस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले अकाउंटिंग के पूछे गए, बट फिर 2022 में आपसे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स पूछे गए। ओके, तो फाइनेंस पे भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। देन लास्टली जो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस है, दैट हैज इंक्रीज शार्पली बाय 2022, बिकॉज एज यू नो करंट अफेयर से आपके काफी सारे क्वेश्चन आए थे, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आए ही है। ओके, तो अच्छे से फोकस करिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आए जो उसका रिसेंट टाइम है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 मंथ्स के जो भी करंट अफेयर्स हैं, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, बिकॉज अगर वहां से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, देन इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन डिफिकल्टी अगर हम बात करें, तो जो आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए टायर 1 पे, दैट शुड बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, देन एचआरएम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन कंप्यूटर एंड साइंस। इन सब पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा हो भी सकता है कि अगेन बैलेंस्ड क्वेश्चन आ जाए, बट बट जो क्वेश्चन लेवल की डिफिकल्टी है वो चेंज हो सकती है। ओके, दैट्स वाई इन पे ज्यादा फोकस करिएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड लेवल पे आप मार्केटिंग, आरटीआई एंड करंट अफेयर से फोकस कर सकते हो। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। देन टायर 3 की अगर हम बात करें तो टायर 3 पे आप क्वांट एंड रीजनिंग रख सकते हो। ओके, बिकॉज इससे क्वेश्चन उतने ज्यादा हार्ड भी नहीं आएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए बस। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अगर अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो नो मैटर व्हाट जब भी नोटिफिकेशन आए, यू शुड बी एट अ वेरी गुड स्टेज टू गिव दिस एग्जाम। okay, I hope you do understand it, and thank you so much. Let's meet in another session, and also अगर आपकी कोई और क्वेरी है, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिसके बारे में आप क्लियर नहीं हो, या फिर आपको कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए, तो प्लीज कमेंट करिए। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आपको आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आए। ओके, थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट इन अनदर सेशन।